औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन वत्ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वहम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन वशुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। अज़ान मोहतरम, आप एक बड़ा अहम दिन गुजार के आज बैठे हैं और इस एतबार से कि कल हमने यहाँ पर मीलाद मुनअक़िद किया और ये वो हिदायत के चिराग हैं कि जो हमारे लिए हमारे पैदा करने वाले ने जला रखे हैं और हमारे लिए आसानी इस अम्र से है कि हमें हिदायत के लिए कहीं से रोशनी को मुस्तार लेना नहीं पड़ता, बल्कि हमारे लिए खुद ये इंतजाम है और इसी इंतजाम में एहतिमाम भी है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आ पहुंची है तुम तक किताब मुबीन और नूर। और फिर वयहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिज़वानहु सुबुलो सलाम वयुख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्निही वयहदीहिम इला सिरातिल मुस्तक़ीम। ये वो मिन है से कुल मजमूई तौर पर मेरी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। कल गोया कि हमने इस पर एक अंदाज से गुफ्तगू की है, नहीं मालूम सैर हासिल गुफ्तगू मैं समझता हूँ नहीं हुई है और इसको थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि इस पर गुफ्तगू हो। जो भी लम्हे मिलते हैं गनीमत के हैं और इसमें जितना वक्त भी हमको मिल रहा है कोशिश इस अम्र की जाती है कि एक कम से कम आपके पास एक ऐसी सूरत हो कि जिसमें आप वो नुकात को समझ लें और उसको जाके थोड़ा एक्सपैंड कर लें अपने वक्त में, जो भी आपको वक्त मिल रहा है। और हमेशा मैं कहता हूं कि इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। ये वक्त खुद से नहीं आएगा, एक वक्त है कि आपको निकालना पड़ेगा। आपको जरा सा इसमें थोड़ी सी मैं कहूं कि अगर एक सही करना पड़े, कोशिश करना पड़े तो वो कर डालिए, इसलिए कि इसी में फायदा है। और उसमें खास तौर पर जब इस तरह के उन्वानात कायम हो तो आपके लिए हैरानी नहीं है, दुनिया के लिए बड़ी हैरानी है। आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, दुनिया के लिए बड़ी परेशानी है। उसकी वजह है कि उनका मदरक, उनका सोर्स वो नहीं है जो आपका है। लुत्फ की बात यह है कि जो आपका मदरक है, जो आपका मंबा है, जो आपका सोर्स है, यकीन जानिए वो इतना ऑथेंटिक है कि आपको फिर उसके बाद किसी से रुजू करने की जरूरत नहीं रहती।
हमें देखिए हमारे लिए आसानियां क्या है, हमारे लिए आसानियां बड़ी आसानियां हैं। हमें ये नहीं कि ये हम कहते हैं, हमें ये बतलाया गया, हमें ये सिखलाया गया कि देखो फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से सवाल करो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। अहले जिक्र को दुनिया ने पहचाना हो या ना पहचाना हो, तर्जुमा इसका इस हद तक किया कीजिए और समझा कीजिए, अहले जिक्र वो होते हैं जो खुद काबिल तस्करा हो, जिनका तस्करा किया जा सके, यानी जो काबिल तस्करा हैं वो अहले जिक्र हैं। तो अब हैरानी दुनिया को ये होती है कि भाई हम किससे मुराद लें, यानी अहले जिक्र कौन है? तो जिसकी जैसी समझ होती है, उन्होंने कहा फी जमाना मौलवी वो अहले जिक्र है, किसी ने कहा फी जमाना मुफ्ती वो अहले जिक्र है, जरा सा यानी फिक्र को बुलंद किया उन्होंने कहा जितने उलमा हैं आज के दौर में वही अहले जिक्र है, यानी वो जो जिक्र कर रहे हैं उनकी तारीफ में ये है, वो किसका जिक्र कर रहे हैं? खुदा का। भाई खुदा का जिक्र तो बुलबुल भी कर रही है, खुदा का जिक्र तो कोई चहचहाने वाला परिंदा भी कर रहा है, कौन है जो खुदा का जिक्र नहीं कर रहा है? अगर अहले जिक्र में चरिंदो परिंदो दरिंद सब ही है तो जाहिर है सभी जिक्र कर रहे हैं। फर्क यह है कि हम उनकी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान को नहीं जानते, वो किस जबान में तस्बीह तकदीस तमजीद तहमीद कर रहे हैं हम उससे वाकिफ नहीं है। तो वैसे अगर समझना है तो सब ही हैं जो जिक्र कर रहे हैं, मगर जब किसी के से ताल्लुक से ये कहा जाए कि पूछो अहले जिक्र के से, तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि ये भी काबिल तज़क्कुर है कि नहीं है, क्या इनका भी जिक्र हो सकता है कि नहीं? यही तो बात है, जो काबिल तस्करा होते हैं जब वो जिक्र इलाही करते हैं, जब आयात इलाही उनकी जबान पर जारी हो जाते हैं, तो कुरान फिर वैसे समझ में नहीं आता जैसे दुनिया को समझ में आता है। इसीलिए तारीख में एक वाक़े को ज़हन नशीन कीजिए कि आपको मालूम होना चाहिए, फिक़ह के बड़े इमाम हैं नोमान इब्ने साबित, इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा, एक मसले पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू हुई। बराबर का सिनो साल है, मैं बराबर का इल्म नहीं कह सकता, बराबर की उम्र है, सब कुछ अपने जगह पर, बड़ा तबहुर इल्मी है, बड़ा विकार है, बड़ी अजमत और बड़ी शान है, जिसने आने वाले जमाने को पूरी फिक़ा दे दी है। वो एक मंजिल पर आके जब इस इमाम की खिदमत में आता है, अपनी पुरसिश को आपके सामने रखता है। इमाम उसी कुरान से जिससे वो पढ़ रहा है ये बतला रहे हैं कि देखो इससे मुराद ये है। तो अजीब बात की है नोमान इब्ने साबित ने, और शायद इसीलिए मैं अलैहिर्रहमा भी कहता हूं कि खुदा इन पर रहम करे कि इन्होंने इसको समझा जाना और नतीजा अक्स किया। उन्होंने कहा मौला मैं भी कुरान पढ़ता हूं, आप भी कुरान पढ़ते हैं, मगर जिस तरह मैंने कुरान पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया, मगर जिस तरह आपने पढ़ के समझाया मुझे समझ में आया। तो बेइख्तियार कहा नोमान अपने दिल से उस जंग को दूर कर ले जिसके नतीजे में तजल्ली नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि कुरान तजल्ली करता है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? कुरान तजल्ली करता है। तो मैं ऐसे कुलूब के नजदीक रहना चाहता हूं जहां कुरान की तजल्ली होती है, जहां पे कुरान जलवानुमा होता है, जहां पे कुरान आश्कार होता है,
जहां पे वही इलाही का इजहार होता है। ये सारे लफ्ज यकीन जानिए फकत मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, एक एक लफ्ज को रुक रुक के दोबारा तकरीर सुनिए, इसलिए कि एक एक लफ्ज काम का है। ये मुतबादिल लफ्ज नहीं है, हर लफ्ज के अपने मानी है, हर लफ्ज का अपने मानी है। तो वहां पर अगर ऐसों के हवाले आप कर दें कि जिनके दिलों पे जंग चढ़ा हुआ है। अब मैंने इतने बड़े फिका के इमाम का नाम लिया, यानी फिका का मतलब आप हैरान होंगे, फिका का मतलब ये वुजू करने का तरीका फकत नहीं है, जिंदगी कैसे गुजारी जाए। यानी आज दुनिया उसके नाम को लेती है या न लेती हो, मगर ये कहते हैं हम फिक़े हनफी से हमारा ताल्लुक है। उस फिक़े हनफी के बानी को आपका इमाम ये कह रहा है कि समझ में तुम्हें इसलिए नहीं आता है कि जंग खोरदा आप जब आईने में किसी अक्स को देखते हैं तो वो अक्स समझ में नहीं आता, इसीलिए आईने को सैकल करना पड़ता है। स्वात ये काफ लाम, एक अलिफ बेश नहीं, सैकले आईना नूज गालिब। तो वहां पे मुसलसल आपको सैकल करना है, मुसलसल। अब सैकल को मैं आम इस्तिलाह में कहूं मांझना, आप समझ रहे, रगड़ना, इस हद तक के कम से कम चमक पैदा हो जाए। वो चमक वहां पैदा हो तो यहां से अक्स उसमें नजर आने लगे। तो दिल को रगड़ने के लिए, दिल को मांझने के लिए, दिल को सैकल करने के लिए क्या किया जाए, वो क्या काम किया जाए जिसके नतीजे में आप ये कहें अब तजल्ली हुई। इसीलिए कहा वो नूर, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, पहले नूर, व किताब मुबीन, किताब है तुम्हारे पास, किताब मुबीन है, जाहिर किताब है, हकीकत में किताब है, बैयिन किताब है, खुली हुई किताब है, सब कुछ है, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी खास रोशनी में रोशन होती हैं। ये बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स तो आप फिजिक्स के लैब में कर रहे होते हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है जो मैं कर रहा हूं। यानी आप इस वक्त फाउंटेन पेन को लीजिए, इंक को निकाल दीजिए और उसके बाद कहिए कि मैं इसमें जरा सा शीर डालता हूं और उसके बाद मैं इससे लिखता हूं, नजर आया? कुछ नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? आपने कहा इसलिए कि नजर आने की कोई सूरत न थी। लेकिन क्या हुआ, आपने कुछ नहीं किया, एक शमा को उस कागज के नीचे रखा, रोशनी ने अपना असर दिखाया, हुरूफ नुमाया होने लगे, पैगाम समझ में आने लगा। आप समझ रहे हैं? एक छोटी सी मिसाल से आपको, अरे ये आपसे मुराद यहां आप नहीं है, दुनिया को समझना चाहिए कि वही करतास है, कलम भी वैसे ही है, सब कुछ वही है, मगर कुछ देर के लिए वो जो सियाह जिसको आप कहते हैं रोशनाई, उसको निकाल लिया और उसकी जगह आपने कहा कि नहीं, हम जरा सफेद रोशनाई को इस्तेमाल करते हैं। तो मालूम यह हुआ करतास भी सफेद, रोशनाई भी सफेद। कंट्रास्ट चूंकि नहीं है तो नजर नहीं आ रहा है। तो क्या नजर नहीं आ रहा है से मुराद ये कि नजर नहीं आएगा? क्या नजर नहीं आ सकता? मालूम यह हुआ कि अगर अक्ल दी है तो उसको जांचने का, जानने का, पहचानने का, पढ़ने का, पढ़कर समझने का, फिर समझाने का एक पूरा प्रोसेस है। तो एक शमा नीचे से गुजरी तो आप कहें कि हुरूफ नुमाया हो गए। वो इंतजाम कर रहा है कयामत तक के लिए। किताब तुम्हारे हाथ में देता है और ये कहता है ये किताब है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक इस रोशनी को इस पर से न गुजारोगे। वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात
हुन्ना उम्मुल किताब व उक़र मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलहु व मा यअलम तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म यक़ूलून आमन्ना कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना। आले इमरान की आयत रखी है पूरी आपके सामने, हमने तुम पे किताब को नाजिल किया, उसमें मुहकमात भी हैं जाहिर है, और वो असले किताब है, वो उम्मे मुहकमात असले किताब है। और फिर हमने मुतशाबिहात को भी रखा है, यही तो आजमाइश है। नहीं, आजमाइश का लफ्ज अपनी जगह, यही तो हिकमत है उसकी। अगर सब के सब मुहकमात को रख देता तो किसी को किसी की जरूरत ना होती। यही उसने कहा, देखो जरूरत है, असबाब व इलल की दुनिया में जरूरत होती है, किसी को किसी की जरूरत होती है खिलकत के लिए। जब तक हम दो अशिया को तौअम न कर दें उस वक्त तक खिलकत नहीं होती। मखलूत नुतफा न हो खिलकत नहीं होती। तो अब याद रखो, मुहकमात ही नहीं मुतशाबिहात को भी हम रखेंगे, मगर वो होते हैं दाना ओ बीना के जो मुतशाबिहात के नतीजे में अपनी राय और तफसीर को पेश नहीं करते, बल्कि वो मुतशाबिहात को रखते हैं मुहकमात की रोशनी में, मुतशाबिहात को देखते हैं। जो ऐसा न करे उसका दिल, इसका मतलब ज़ैग़ में मुब्तला है, वहां कजी है। और ये सारे प्रोसेस के लिए, ये सारे प्रोसेस के लिए हमने क्या किया? हमने रासिखून फिल इल्म को रखा, हमने रासिखून फिल इल्म को रखा है, यानी जिनका इल्म में रुसूख हो। देखिए ये अजीब लफ्ज है, रासिख, रुसूख, यानी इसका तर्जुमा कुछ भी करें, अंग्रेजी ने मुतमईन किया किसी हद तक कि ये वो हस्तियां हैं जो डीपली रूटेड हैं इन नॉलेज। रासिखून फिल इल्म के जो रूटेड इन नॉलेज हैं, यानी जिसका मतलब ये नहीं है कि वो दरख्त बढ़ा तो उन्होंने कहा हम समरे, नहीं, तुख्म ये है, तुख्म ये है वो। तो रासिख फिल इल्म, जब रासिख फिल इल्म है तो रुजू करना है, क्योंकि वही तो ये आपको कन्विंस करते हैं। यक़ूलून कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये जो कुछ भी कुरान में है ना, वो मुहकम हो या मुतशाबे, वो उसकी तरफ से है, वो शक नहीं करते। देखिए मेरी बात आपको गौर से सुने, वो तरद्दुद से काम नहीं लेते हैं, वो तशकीक में मुब्तला नहीं होते। वो कहते हैं जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, ये अल्लाह हमारे रब की इंदियत में है। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, मगर इसका तस्करा, इसका जिक्र नहीं करते, करते हैं तो साहिबाने अक्ल करते हैं। ये आले इमरान, ये आले इमरान। तो किताब आपको भेज दी, मुहकमात उसमें, मुतशाबिहात उसमें, वाजिबात उसमें, फराइज उसमें, मुस्तहबात उसमें, हलाल उसमें, हराम उसमें, जायज उसमें, नाजायज उसमें, तय्यब उसमें, ताहिर उसमें, खबीस उसमें, जो है सब उसमें, सब उसमें। लेकिन लाओ तो कोई शय के जो खोल के तुम्हारे सामने रख दे। इसीलिए देखिए, बहुत गौर से जुमला सुनिए, इसीलिए यहां पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी सिवा काम की। इसीलिए किताब से पहले नूर का तस्करा किया है। कोई वजह तो होगी, मेरी गुजारिश को समझिए, नौजवानों से मुखातिब हूं, कहीं मेरे भाई, कहीं मेरी बहनें सुन रही हैं। अल्लाह के पास ऑर्डर है, ऑर्डर। आप ये ना समझिए कि कोई काफिये की तंगी थी, मिसरे में कोई कमी थी, नूर के बाद किताब मुबीन आता है तो अच्छा लगता है। नहीं, नूर के बाद ही किताब मुबीन है।
पहले रोशनी में आओ ताकि तुम्हें किताब समझ में आए, इसीलिए वजाहत करनी पड़ी। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बेइज़्निही ही, निकालता है इनको ज़ुलुमात, तारीकियों से निकालता है और इनको क्या करता है, नूर की तरफ लाता है अपने इज़्न से, अपने हुक्म से, अपने अम्र से। ये बहुत अहम बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। किताब मुबीन है, यकीनन है। क्या है? क्या है? इत्तिबा करो, उसकी खुशनुदी को पहचानो, उसके रास्ते पर आओ तो वो आपको सुबुल, वो सुबुल जो सलामती की तरफ लेके जाएं, वो लेके आता है। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा, निकालता है उनको कि जो तारीकियों में घिरे हैं उनको निकाल के नूर की तरफ लाता है, वही नूर जो किताब से पहले है। आप समझ रहे मेरी बात? ये इसको समझिए, इसको जानिए। आप अपने अकीदे में रासिख हैं, जैसे कोई इल्म में रासिख है ना। कुछ हस्तियों के लिए आप कहते हैं वो रासिख फिल इल्म है, आप अपने अकीदे में रासिख हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जमाने में कहीं दरमियान से आपको कुछ मिला तो आप चल लिए, नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। रोजे अव्वल से। क्यों? इसलिए कि उनको रासिख फिल इल्म जाना तो आप रासिख फिल अकीदा हुए। ड्यू रिस्पेक्ट, इसी को कहते हैं किसी को ड्यू रिस्पेक्ट देना। जो हक बनता था, सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की इसी उन्वान से गुजरी है, हमारे हक को पहचानो, उनके हक को तो पहचानो। अगर उनके हक को पहचान लिया रोजे अव्वल, खुदा शाहिद है आपको घबराहट नहीं होती। लेकिन जो न पहचाने तो उसके लिए घबराहट ही घबराहट है। यहां हम कह रहे हैं ना, सुबुल सलाम, ये रास्ते हैं सलामती के। आप यकीन जानिए, अजीब बात आपसे करूं, याद आ गई तो मैं कर रहा हूं और आपसे कहना चाहता हूं। आपके पास साहिब तफहीमुल कुरान जानते हैं, आप पढ़ते हैं उनको। उन्होंने कहा कि सलामती से मुराद, अब देखिए, आप अगर तारीफ करते सलामती की तो क्या करते? अमन करते, आश्ती करते, सुलह करते, तौहीद करते, रिसालत करते, नबूवत करते, जो चाहे आप करते ना, यही करते आप। क्यों? इसलिए कि हमारी अप्रोच पॉजिटिव रहती है। लेकिन अजीब बात है, मौलाना मौदूदी ने सलामती की जब तारीफ की तो कहा, उन्होंने अजीब अंदाज से तारीफ की। उन्होंने कहा गलत बीनी, गलत अंदेशा और गलत कारी, तीनों लफ्ज, गलत बीनी, गलत अंदेशी और गलत कारी से महफूज रहना सलामती है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं, या किसी बच्चे से आप पूछे, भाई सलामती की तारीफ कीजिए, तो सलामती की तारीफ हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में होगी। आप समझ रहे हैं क्यों होगी? इसलिए दो वजह। एक वजह ये, वो खुद उसकी हस्ती, यानी उसकी अपनी पर्सनालिटी, कि वो कितनी पॉजिटिव, कितनी मुस्बत शख्सियत का हामिल है। एक तो वजह ये। दूसरे ये कि उसके पास, उसके दामन में इतना कुछ है कि जब वो सलामती की तारीफ करेगा तो वो तौहीद की तरफ आपको मुतवज्जे करेगा। वो कहेगा सलामती का रास्ता तौहीद का रास्ता, सलामती का रास्ता अदालत का रास्ता, सलामती का रास्ता तुम्हारे पास रिसालत का रास्ता, ये आपको कहेगा। लेकिन क्या अजीब बात है, इतना बड़ा तर्जुमानुल कुरान जब वो सलामती की बात करे तो वो कहे कि गलत बीनी, गलत अंदेशी और गलत कारी से, यानी अपने आप को रोकना सलामती है, तकवा नहीं है ये। देखिए मेरी बात को याद रखिए, ये तकवा की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये सलामती की तारीफ कर रहा हूं। तकवा की तारीफ में तो ये है कि मासियत से रुको, गुनाहों से बचो, देखो परहेजगारी इख्तियार करो। ये रुकना सलामती की तारीफ में, और वो भी तीन ऐसी सिफतें कि गलत बीनी यानी गलत ना देखो, गलत अंदेशा यानी तरद्दुद और तशकीक में मुब्तला ना रहो,
और गलतकारी यानी किसी गलत काम में मुलव्विस ना हो। और देखो अपने आप को इससे दूर रखो और जो इसके नताइज निकलते हैं उससे महफूज रखो, तो वो सलामती का रास्ता है। ये मौलाना मौदूदी ने रखा, महफूज रखो इससे। हमेशा याद रखिए कुछ बातें हैं जो मिंबर ज़ाहिर है कि बयान कर सकता है, कुछ ऐसी बातें हैं मुतहम्मिल मिंबर नहीं होता। आपको खुद समझना होता है कि क्या कहा जा रहा है। वो गलती पे गलती फिर गलती, उनके पास यह है सलामती की तारीफ। लेकिन सुबुल सलाम जहां कुरान कह रहा है कि सलामती के रास्ते हैं, तो सलामती के रास्तों में बचने का तस्करा नहीं है, सलामत रवि का तस्करा है। तुम बचो, तुम एतराज करो, तुम इससे बच नहीं, ये गुफ्तगू नहीं होती, ये गुफ्तगू नहीं होती। सलामत रवि कैसे हो, चलना कैसे? तो ने कहा हाँ, तौहीद को पेश नजर रखो, रिसालत के सामने रखो, इमामत को पेश नजर रखो, उसके बाद इस सबसे पहले अदालत को दरमियान में बाकी रखो, फिर उसके बाद कयामत पे नजर रखो, उसके बाद शफाअत के मुंतजिर रहो। ये सलामती है, सलामती। गलत काम नहीं करना, गलत तरफ देखना नहीं। देखो तुम्हारे अंदेशों को गलत ना रखना, देखो याद रखो बुरे काम ना करना। ये सलामती नहीं है, ये वर्ड ऑफ कॉशन है, ये वर्ड ऑफ कॉशन है। फर्क है, फर्क। वर्ड ऑफ कॉशन में सलामती में फर्क है। वर्ड ऑफ कॉशन का मतलब मुतनब्बह करना है, इंतबाह करना है, किसी को डराना है। यहां तो सलामती का मतलब किसी के साए में आगे बढ़ जाओ, मगर साया तो समझो किसका साया है, ये है वो सलामती। लेकिन जहां इंसान न बताए, अच्छा वो कौन नहीं बताएगा? जिसके पास कोई सलामती का साया ना हो। मैं खामखा में ये गुफ्तगू नहीं करता हूं, आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं कहीं से कोई रुख निकालता हूं। ये रुख खुद आता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रुख पैदा किया जा रहा है, ये रुख पैदा नहीं किया जाता। मैंने कहा आयत आपके सामने रखी है कि देखो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम नूर तक तुम्हें हम पहुंचाना चाहते हैं, इत्तेबा करो उसकी खुशनुदी के साथ, उसके बाद रास्ता तुमको मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि तुमको जुल्मात से निकालें, हम ये चाहते हैं कि तुमको नूर की तरफ लेके जाएं, मगर जो भी होगा हमारे इज़्न से होगा, हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा, हमारे हुक्म के बगैर नहीं होगा। तो कभी कभी ये भी तो सोचो कि आपके पास अगर गुजरने वाले इतने गुजरे हैं, हिदायत वहां इसलिए नहीं हो सकी कि कोई भी इज़्ने इलाही का हामिल नहीं था। खुदा के इज़्न का हामिल नहीं था। बस ये है फिक्र, इसको समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है। इज़्ने इलाही के हामिल नहीं थे, और जब इज़्ने इलाही के हामिल नहीं थे तो क्या हुआ? हवा और हवस ने गलबा किया। जब हवा और हवस ने गलबा किया तो शहवतों ने गलबा किया, और जब शहवतें गालिब हुई तो अपना और पराया नहीं पहचाना गया। आप समझ रहे हैं? वहां पे खूनी रिश्ते नहीं पहचाने गए, इसलिए कि इतना हवा और हवस ने गलबा किया। लेकिन आपके लिए क्या है? आपके लिए पैगाम सिर्फ ये है कि जिन्होंने अपने आप को मुलव्विस ही नहीं किया, ये अलाइक़े दुनिया में मुलव्विस ही नहीं किया, जिन्होंने बचाया नहीं, जिनको खुदा ने दूर रखा, किया नहीं, उसका इरादा अज़ली में उसने इन्हें दूर रखा। तर्जुमा कभी दूर किया नहीं, इन्हें दूर रखा, खबासतों से दूर रखा, कुफ्र से दूर रखा, तागूत से दूर रखा, उद्वान से दूर रखा, इस्यान से दूर रखा, इन्हें दूर रखा, किया नहीं, मुलव्विस हो के अलहदा नहीं किया है। यही तो फर्क है इनमें और इनके गैर में।
सब मुलव्विस रहे, सब मुब्तला रहे। आप समझ रहे हैं? सब मुलव्विस हैं, सब मुब्तला हैं, मगर ये हैं मुलव्विस नहीं होते, ये हैं किसी तरह से मुब्तला नहीं होते। ये कहते हैं ये अलाइक जमाना है, इससे हमें क्या सरोकार। इसीलिए एक को देख के बस यही कहा था। और आपके पास यकीन जानिए, यकीन जानिए, जब ये आयत खत्म हुई कि यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, यानी क्या है, निकालता है, जुल्मात से निकाल के नूर में लाता है अपने इज़्न से, और इनको सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है। तो जरा तफसीर अनवारुन नजफ को जाके खोलो। आज अगर तबीयत इस काबिल रहे तो जरा तफसीर अनवारुन नजफ मैं चाहता हूं कि आप जरा सा देखें। उन्होंने कहा कि वो हदीस जिसको साहिब मुस्तदरक ने बयान किया, मुस्तदरक हाकिम, उसके बाद जामे तिर्मिजी के अंदर ये हदीस मौजूद, यानी उठा के आप देखिए तो आप कहेंगे अहमद इब्ने हंबल ने मुस्नद में लिखा। इस आयत के ज़िम्न में हाशिया नहीं तफसीर की है, तफसीर अनवारुन नजफ, साहिब तफसीर अनवारुन नजफ यानी हुसैन बख्श जाड़ा, सरगोदा से तफसीर लिखी गई, मालूम है आपको। और वहां कुछ नहीं, उन्होंने कहा बस ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, एक मर्तबा नबी ने कहा ये सीधा रास्ता है, मगर हदीस जो पढ़ी देखिए, अलीयुन माल हक्को वल हक्को मा अलीयुन यदूरो हैसो मादार। अली हक के साथ, हक अली के साथ, हक अपना रास्ता फेरता है जहां अली हो। क्या अजीब हदीस है, क्या अजीब हदीस है। आप न रुका करें ये कह के कि अली हक के साथ, हक अली के साथ, नहीं, हदीस मुकम्मल नहीं है, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। हक की कैफियत को बताएंगे रसूल। अली हक के साथ बेशक, हक अली के साथ बिला कमो कास्ट, लेकिन देखो तो कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन किसकी तरफ जा रहा है। यदूर है सोमादार, यानी जहां अली है ना, हक को वहां पे आना है। बहुत अजीब बात है, ये बहुत अजीब बात है। हक के लिए फेट कंपली है अली इब्ने अबी तालिब, हक की किस्मत का फैसला करने वाला है अली इब्ने अबी तालिब। हक की किस्मत का फैसला करता है अली। अगर यह तर्जुमा ना हो तो हदीस के मानी ही कुछ नहीं है। कौन किसके साथ नहीं होता, कौन सब होते हैं एक दूसरे के साथ, मगर रास्ता कौन बनाता है अली तक। तो कहते हैं हक जाता है उस तरफ जिस तरफ अली हो, जिस तरफ अली हो हक उस तरफ जाता है, उस तरफ हक जाता है, बातिल नहीं। बातिल तो ठोकरों पे है। बातिल का यही तो मेरे मौला का नौहा है, मेरे मौला का। क्यों मेरा मुकाबला करते हो इनके साथ। इतनी बड़ी बड़ी अहादीस को जिन्होंने सुन के रखा हुआ है, यानी कुरान समझ में ना आए अगर अली का तस्करा ना हो, अली का तस्करा ना हो, कुरान समझ में ना आए। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। याद रखो, हक तुम्हारे रब की तरफ से है, शक करने वालों में ना होना। आप समझ रहे ना, ये आयत आपको याद है। यानी आप जब आए मुबाहिला पढ़ेंगे तो ये उसका मुकद्दमा है। ये आयत मैं नहीं पढ़ रहा हूं मुबाहिला, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं ये जो हक नहीं अल हक है, द ट्रूथ। आप समझ रहे हैं, ट्रूथ नहीं,
अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से है ये। हरगिज शक करने वालों में ना होना। ये शक जहां आ गया तो इसका मतलब यकीन मुतज़लज़ल हो गया, और जहां यकीन मुतज़लज़ल हो गया ईमान कायम नहीं रहा। जहां ईमान कायम नहीं तो वहां ईमान यानी इसका मतलब यह है कि वो जो इमारत बनी हुई है ना, वो आने वाहिद में जमी बोस हो गई। तो अली को पहचान के नहीं, साथ रख के नहीं, समझ के चलो, समझ के चलो। अली को, अली के मर्तबे को जानो कि यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम में, अरे सीधे सीधे रास्ते की बात की गई थी, हक का तो तस्करा नहीं हुआ था। लेकिन सरकार रिसालत वहां, उसके बाद जामे तिरमिजी, उसके बाद मुस्नद इब्ने अहमद इब्ने हम्बल, ये आपके सामने हदीस के मजामे सामने है। तो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं सरकार रिसालत में कि अली हक के साथ, हक अली के साथ, और फिर हक उस तरफ जिस तरफ अली, हक उस तरफ जिस तरफ अली। तो कौन किसका किबला नुमा है? कौन किसके लिए कुतुब नुमा बना हुआ है? यानी मैं तो उस हक को रोता हूं कि जब अली न रहे तो ये किसकी तरफ जाता होगा? इनकी तरफ तो कम से कम नहीं जाता। इसीलिए वो तहजीब है, तहजीब बातिनी, जिसमें सिलसिले को रख के बताया अली नहीं है हसन है, हसन नहीं है हुसैन। ये हमारी जिंदगियां इस मदार पर है। आप समझेंगे, आपसे कोई पूछे आपका महवर क्या है, ये है हमारा महवर, ये हमारा महवर है। हम इस महवर पे जी रहे हैं। अब मुझे बताओ इस महवर पे किसको लाओगे? भाई इस महवर पे किसी को लाके तो भी बताओ कि तुम किसको लाते हो। मालूम यह हुआ कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हक और असले हक अली की जात है, किसी और का तस्करा नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूं क्या ओपननेस है, नहीं क्या ओपन माइंडेडनेस है कि फैसला ना होता हो ना हो, अली से रुजू करो, इसलिए कि आईने हक है। आप समझे? ये हदीस अगर मैंने आपके सामने पेश कर दी तो एक बहुत बड़ा मुतासिब पर्शियन स्कॉलर है फजल इब्ने रूज़बहान, याद रखिए। और फजल इब्ने रूज़बहान ने बाकायदा रद लिखी है, अल्लामा हिल्ली की एक किताब है नहजुल हक, और उसने नहजुल बातिल के उन्वान से उसने रद लिखा, जिसका नूरुल्लाह काजी नूरुल्लाह शूस्तरी ने बाद में इहकाकुल हक लिख के उसको रद्द किया, जिसका रद्द लिखने वाले ने लिखा है। यानी आप देख रहे हैं कि हक के प्रोटेक्टर्स होते कैसे हैं। एक रद्द लिख के तुम ये न समझो कि हक हमसे फिर गया या हम हक से फिर गए, नहीं, ये अली के मानने वालों का तरीका है। तुमने रद्द लिखा नहजुल हक का, अब हम इहकाकुल हक लिख के बताएंगे तुम्हें। तो इतना बड़ा मुतासिब इंसान फजल इब्ने रूज़बहान, आप हैरान होंगे, वो हदीस की सेहत को कहता है। ये हदीस अलीयुन माल हक़ वल हक़्क़ु माल अली यदूरो हैसुमादार, वो कहता है कि इसकी सेहत हदीस का वो इनकार नहीं करता, इकरार करता है। इसका मतलब ये है, देखिए एक आखिरी जुमला है मेरा, मैं समझता हूं कि समझ लीजिए। कभी कभी जमाने अगर दुश्मनाने अली को छोड़े रहे, कभी कभी जमानों में अगर अली के दुश्मन रहे, तो उनको तल्फ करने की कोशिश न करना, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि गुजरते हुए जमाने में खुद अली उनकी जबान से हक को कैसे जारी करवा देगा। ये तसर्रुफ है, ये तसर्रुफ है। नहीं भूलना चाहिए सिफीन को, कल तो बद्र पढ़ूंगा।
कल तो बद्र पढ़ूंगा मगर सिफ्फीन को नहीं भूलना कि कोई ये कह रहा है कि मैं भी तलवार चला रहा हूं, आप भी तलवार चला रहे हैं, आपने भी 570 को मारा है, मैंने भी 570 को मारा है, तो मुड़ के एक मर्तबा कहा तेरी तलवार के नीचे जो आ जाए तू उड़ा रहा है, मैं नस्लों को देख के मारता हूं। नस्लों को देख के जो मारता हो, तो जितने अभी छूटे हुए हैं ना, बहुत गौर से सुनिए, आखिरी जुमला है, ये जितने आपको ये बचे हुए नजर आ रहे हैं, आज ये नहीं कहेंगे अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह, कयामत तक का वक्त अली ने दिया है कि मेरी गवाही दो कि मैं अल्लाह का वली अली इब्न अबी तालिब। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। परवरदिगार जो हमें परेशान हाल हैं, वास्ता अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उनकी परेशानियों को दूर कर। परवरदिगार जो हमें बीमार है, वास्ता अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का सेहत आजिला और कामिला नसीब फरमा। परवरदिगार जो हमें रिस्क के लिए हैरान और परेशान और सरगर्दा है, वास्ता तुझे ज़ात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का, उनके लिए रिस्क फरावा, रिस्क बेपाया नसीब फरमा। और परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के, ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बाआवाज़ बुलंद सलावत भेजिए।